हेलो एवरीवन। तो कल जो मैंने वीडियोस बनाया था जो कि था सविता टीचिंग एसोसिएट के पद पे, जो कि था राजस्थान स्टेट का जो भी वैकेंसी था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, लाइक इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि इसमें देखिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान एंड सेकंड है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट। मतलब अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, जैसे मैंने कल आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट दिखाए थे, एक बार मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ये इतने सारे पोस्ट हैं। अगर इसमें से आपका कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लेते हो, और तो उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। देख लीजिए इस पेज में मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 75, और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 1 आवर का दिया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने जिस पोस्ट के लिए चुना है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे वो रहने वाले हैं 120, एंड मार्क्स उसका रहने वाला है 300। और जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। मतलब इसमें टोटल मार्क्स देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल मार्क्स है 375 का। आगे और देख लेते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि नोट है, देखिए द बोर्ड सेल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटर्न एग्जामिनेशन। मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो बोर्ड जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का लिस्ट प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न एग्जामिनेशन। मतलब जो भी एग्ज़ाम्स के बाद जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे थ्रू द कैंडिडेट्स, तो वो उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा। एंड whom they consider suitable for appointment to the post concerned arrange in order of merit, and then the board shall forward the list to the government। मतलब रैंक के अकॉर्डिंग जिसका भी मतलब मार्क्स मेरिट पे रहेगा, देन उसके बाद फॉरवर्ड द लिस्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, द बोर्ड शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 36% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। मतलब आपको इसमें अगर 36% से अगर आप कम लेके आते हो तो मतलब उसके लिए आपका कोई भी मतलब फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे का कोई भी प्रोसेस आपके लिए नहीं होगा। एंड देखिए क्या लिखा कि द पेपर विल हैव नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब ये जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो प्रॉपर पूरा नेगेटिव मार्किंग पे बेस है। मतलब 1/3 बोल रहा है, इसका मतलब 3 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं एक बार। चलिए देख लेते हैं अब सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि इसमें पेपर फर्स्ट में जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एसोसिएट फॉर जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। मतलब पहला तो क्या रहेगा कि जनरल स्टडीज़ रहेगा राजस्थान का, जो भी जीके से रिलेटेड रहेगा। देख लीजिए पहला में क्या है कि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। एक बार मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ क्या क्या एक बार है। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू मिजोलिथिक साइट्स इन राजस्थान, मेजर डायनेस्टिक ऑफ राजस्थान। ये वाला आप एक बार जूम करके आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हो, है ना। ये सारा एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या राजस्थान का जीके से रिलेटेड क्या क्या है। और राजस्थानी स्क्रिप्ट है, देखिए ईयरली पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड, पोस्ट मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें दिया हुआ है लाइक
geographic regions, rivers, lakes, climate, natural vegetation, soil, minerals, energy resources, ये सारा population से related, production, distribution, major crops से related, major irrigation projects, drought and famines, desertification, environmental problem, ये सारे geography हैं राजस्थान के, इससे क्वेश्चन उठेगा। और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान ये हो गया, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान हो गया, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हो गया, है ना। ये जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है सारे, राजस्थान के जनरल स्टडीज़ का ये सिलेबस है, मतलब ये सिलेबस पैटर्न रहेगा, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं पेपर नंबर सेकंड, जैसे टीचिंग एसोसिएट इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में देखिए क्या क्या पूछ सकता है। यूनिट फर्स्ट में है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। इसमें जो भी इसके अंदर जितने भी सिलेबस हैं ये आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है, उसका भी एक सिलेबस पैटर्न अलग दिया हुआ है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये भी इसका भी पैटर्न थोड़ा बताया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया, एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये हो गया। और देखिए टीचिंग एसोसिएट इन इंग्लिश के लिए जो पोस्ट हैं उसके लिए क्या सिलेबस पैटर्न है, देखिए पार्ट ए है क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ अ गिवन पोएम और पीसेस ऑफ प्रॉस, इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस एंड ग्रामर, स्पॉटिंग ईरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, प्रीपोजिशन, फ्रेशल वर्ब्स, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और बेसिक सेंटेंस पैटर्न, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। और पार्ट बी में देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जिससे ये आपका देख लीजिए पढ़ लीजिएगा आप। और पार्ट सी है क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, पार्ट डी है ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस, पार्ट ई में अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, पार्ट एफ है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कि ये सारे सिलेबस पैटर्न हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, आप देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें ये ज्योग्राफी का है, और ये सारे जो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, पीडीएफ अगर आप नहीं देख पा रहे हो, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसका लिंक, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकें और इसके जितने भी इंफॉर्मेशन है, लाइक एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, लास्ट डेट हो गया, और जो भी बाकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप इसमें देख सकें। ये सारे हर सब्जेक्ट के सिलेबस पैटर्न देख लीजिएगा, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा बोर्ड की वेबसाइट में एक बार आप लोगों को बता दूं कि देखिएगा इसमें rssb.rajasthan.government.in, मतलब स्पेशली ये राजस्थान की का ही वैकेंसी है, तो इसमें जो वेबसाइट देखिए दिया हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, इस पर भी आप जाकर के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर जिस भी स्टेट का हो, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जॉब वैकेंसीज़ मैं आप लोग तक लाती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो सही लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।